हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। AKTU B.Pharm कोर्स की आप काउंसलिंग कर रहे हैं। सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ गया है। सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट के बाद क्या करना चाहिए, फ्रीज या फ्लॉट कैसे करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, कब कॉलेज जाना है, कब आपको क्या करना है, इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करने वाला हूँ। मेनली इस वीडियो में मैं आपको फ्रीज या फ्लॉट समझाने वाला हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आप एक गलती आपकी होती है, आप इस पूरी काउंसलिंग से बाहर हो सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यह आपके भविष्य की सवाल है और कहीं ना कहीं आपका जो 6 महीने का इंतजार है वो मात्र इसी फ्रीज या फ्लॉट के चयन की वजह से खत्म हो सकता है। आपका पूरा इंतजार बर्बाद हो सकता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और इंतजार बर्बाद होने का मतलब क्या है? 1 वर्ष का नष्ट होना आपके लिए, फिर पूरा साल बर्बाद है एक तरीके से समझिए। फिर अब आपको आगे ही 2025 में अपनी काउंसलिंग करना होगा। स्टूडेंट समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। आपका रिजल्ट आया, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट चेक करना मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। आप उसको जाएं, उस वीडियो को देखें, उसमें आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट चेक करना मैंने बताया कि आपको किस तरीके से सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। सेकंड प्रोसेस क्या है? जब आप सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट चेक करते हैं, उसके जस्ट नीचे ऑप्शन आता है पे सीट एक्सेप्टेंस फी। ठीक है, आपको एक फी पे करना है। वो फी कितना पे करना है? जनरल वाले को पे करना है 20,000, SC ST वाले को पे करना है 12,000 रुपए। जनरल OBC EWS को कितना पे करना है? 20,000। SC ST वाले को 12,000 की पेमेंट करना है। बिना फी पे किए फ्रीज फ्लॉट नहीं होगा। पहला पॉइंट क्या नहीं होगा? फ्रीज या फ्लॉट बिना पेमेंट किए आप नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले ऊपर का ऑप्शन क्या है? सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। जैसा वीडियो में बताया, उस वीडियो को पहले जाके देखिए, वहां से मैं शुरू कर रहा हूं। उस वीडियो के बाद आप की जो बात है वो शुरू कर रहा हूं, उसको देखिए, फिर इसको देखिए। इसमें मैं सिर्फ फ्रीज फ्लॉट डिस्कस कर रहा हूं। आगे आपने सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आप चेक कर चुके हैं, ये वीडियो तभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट को चेक करने के बाद उसके जस्ट नीचे ऑप्शन आता है पे सीट एक्सेप्टेंस फी। तो वहां पर यदि आप सीट एक्सेप्टेंस फी को पे करने जाते हैं तो आपसे मांगी जाती है रिफंड डिटेल। रिफंड डिटेल इसलिए मांगी जाती है, मान लीजिए किसी राउंड में आपका मन बदल गया, आप काउंसलिंग से बाहर निकलना चाहते हैं और आप इस राउंड में जो पेमेंट किए रहेंगे 20,000 12,000 की, उसको वापस लेने का तरीका यही है कि आप ऑनलाइन विड्रॉल चुनेंगे तो किसी भी राउंड में जब भी आप इस काउंसलिंग को छोड़ना चाहेंगे वो पैसा आपका वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा। पूरा नहीं आता है, 5,000 का नुकसान हो जाता है। ठीक है, और SC ST वालों को 3,000 का नुकसान हो जाता है। ये राउंड वाइज डिपेंड करता है कि कितने का नुकसान होगा। तो इसीलिए रिफंड डिटेल में अपने ही अकाउंट नंबर को डालें। यदि आप CSC से भी पेमेंट करवा रहे हैं तो अकाउंट डिटेल में अपनी ही डिटेल डालें। उसमें पासबुक अपलोड भी आता है। पासबुक की पहली जो कॉपी होती है, जो पहला पन्ना होता है आपके पासबुक का, उसको आपको अपलोड करना होता है। क्लियर है बात? जब आप अपलोड कर देंगे उसके बाद नीचे आएगा 20,000 या 12,000 की पेमेंट आपको शो हो रही होगी, उस पर आप पे फी करेंगे तो आप अपने पेमेंट को कर पाएंगे। पेमेंट जैसे ही आप करते हैं फिर आएगा सबमिट बिलिंगनेस। थर्ड पॉइंट जो है आपका, जो आपका ये पहला वाला ऑप्शन था सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, उसके नीचे है सीट एक्सेप्टेंस फी पे करने के लिए थर्ड ऑप्शन है सबमिट बिलिंगनेस। सबमिट बिलिंगनेस तभी खुलेगा जब आप पेमेंट कर देंगे। बिना पेमेंट किए सबमिट बिलिंगनेस नहीं आएगा। क्लियर है? सबमिट बिलिंगनेस में 2 ऑप्शन आपको शो हो रहे होंगे। जो लोग पेमेंट कर देंगे उन्हें एक शो होगा फ्रीज, एक शो होगा फ्लॉट। स्टूडेंट आप ध्यान दीजिएगा, जिस भी स्टूडेंट को मिला हुआ कॉलेज पसंद है, एक चीज और है, जिसको कॉलेज ही नहीं मिला है वो फ्रीज फ्लॉट के बारे में सोचेगा ही नहीं। उसे नेक्स्ट राउंड में अपनी चॉइस फिलिंग करना है 9 तारीख से। 9 जनवरी से फिर से चॉइस फिलिंग होगी राउंड 2 के लिए, तो वो उसके लिए इंतजार करेगा। उसे फ्रीज फ्लॉट से कोई लेना देना नहीं। अब क्या करना है आपको? फ्रीज या फ्लॉट सबमिट बिलिंगनेस में 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं। ठीक है, फ्रीज उसे करना है जिसे मिला हुआ कॉलेज पसंद है। पेमेंट के बाद यदि आपको कॉलेज पसंद आ गया है तो आप पेमेंट करने के बाद फ्रीज ऑप्शन का चयन कर लेंगे और एकदम आराम से अपने लेटर को डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं भी डाउनलोड करते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बस फ्रीज कर दीजिए और उसके बाद आपको इंतजार करना होगा जब चारों राउंड की काउंसलिंग हो जाएगी, 4th राउंड खत्म हो जाएगा। तो 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी, ये 3 दिन का समय है। 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी 2025 में से किसी भी दिन, तीनों दिन में से किसी भी दिन सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक जो कॉलेज आपको मिला है वहां चले जाना है। जो फ्रीज कर रहा है, फ्रीज करने वाले को अब सोचना ही नहीं कुछ, फ्रीज करो आपको, क्योंकि जिसको कॉलेज पसंद है उसी को फ्रीज करना है, बता दे रहा हूं मैं। तो वो लोग फ्रीज करेंगे जिन्हें मिला हुआ कॉलेज पसंद आ गया है और उन्हें अब अपनी चॉइस में और आगे किसी भी कॉलेज को भरने की जरूरत नहीं पड़ रही है। सेकंड आते हैं वो स्टूडेंट जिन्हें भी कॉलेज मिला और उन्हें कॉलेज पसंद नहीं आया, उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे नेक्स्ट राउंड में और अच्छा कॉलेज मिल सकता है, तो उन्हें भी फी पे करना होगा। बिना फी पे किए, क्योंकि आपका फ्रीज या फ्लॉट खुलेगा ही नहीं,
तो फ्लॉट यदि आप चयन करते हैं तो फ्लॉट वाले इस चीज़ को समझें कि फ्लॉट करने के बाद आप सभी लोग नेक्स्ट राउंड में अपने फिर से चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। आप बोलेंगे सर ये जो मुझे पहले राउंड में कॉलेज मिला ये क्या मेरा कॉलेज बचा रहेगा, मैं इसको फिर से ले पाऊंगा यदि मुझे आगे आने वाला कॉलेज ना पसंद आया तो? उसके लिए एक तरीका है स्टूडेंट, जब आप सेकंड राउंड की अपनी चॉइस फिलिंग को करिएगा तो जो कॉलेज आपको इस राउंड में मिला है बट आपको लग रहा है कि नेक्स्ट राउंड में और अच्छा कुछ हो सकता है, तो आप उस कॉलेज को तो डिलीट ही नहीं कर पाएंगे। जो आपको मिला है उसको आप नहीं डिलीट कर सकते हैं, अपनी चॉइस फिलिंग से वो डिलीट ही नहीं होगा। आप क्या करेंगे, आप उस कॉलेज को सबसे नीचे कर देंगे, जो आपको अभी मिला है उसको सबसे नीचे करिएगा। फिर आप उन कॉलेजेस को रिमूव कर दीजिएगा जो इससे अच्छे नहीं है, मतलब मिले हुए कॉलेज से भी खराब कॉलेज हो सकता है आपकी चॉइस में रहे हों, उनको डिलीट करिए। मतलब जो उससे खराब चॉइस रही हो उसको डिलीट कर दीजिएगा। ये कब होगा? 9 तारीख को होगा, आज नहीं होगा, ये भी बता दे रहा हूँ। तो ये आप 9 जनवरी को ही कर पाएंगे, सुबह 11-12 बजे के बाद ही ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। उस दिन आप क्या करेंगे कि आप इस कॉलेज को सबसे नीचे कर देंगे, जो उस मिले हुए कॉलेज से खराब कॉलेज हैं उनको डिलीट कर देंगे। फिर आप जो कॉलेज आपको चाहिए नेक्स्ट राउंड में, जैसे आपकी इच्छा होगी ये सर मिल जाता, सर फर्स्ट वाली चॉइस मिल जाती तो गजब मज़ा आ जाता, सेकंड वाली मिल जाती तो गजब मज़ा आ जाता, मुझे तो फोर्थ वाली अलॉट हो गई, तो आप क्या करेंगे, आप उस कॉलेज को ऊपर भरेंगे। जो कॉलेज मिला है उससे ऊपर भरना है, मतलब जो कॉलेज आपको पसंद है ना उसको आपको मिले हुए कॉलेज से ऊपर भर देना है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई चॉइस मिली, वो मिली 4th राउंड वाली, मतलब 4th नंबर की, आपने टोटल 6 कॉलेज आप भरे हैं, चौथे नंबर वाला कॉलेज अलॉट हुआ, आपको चाहिए 2nd नंबर वाला, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आप नीचे के 5वें 6वें वाले को डिलीट कर दीजिएगा क्योंकि आपको चौथे नंबर वाला अलॉट हो गया है। और यदि आपको चाहिए 5वें 6वें वाला चाहिए तो आप उसको भी ऊपर कर दिए। मतलब कुल मिलाकर बात ये समझिए कि जो कॉलेज आपको चाहिए वो आपको क्या करना होगा, वो आपको जो मिला है उससे ऊपर रखना है, तभी वो मिलेगा। ये भी बता दे रहा हूँ, ये बहुत दिमाग में अपने एकदम बैठा लीजिए। जो भी कॉलेज चाहिए नेक्स्ट राउंड में उसे मिले हुए कॉलेज से ऊपर रखिएगा। ये बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए इस चीज़ को। और फ्लॉट ऑप्शन का आप चयन कर रहे हैं आज, तो वो पेमेंट के बाद ही कर पाएंगे, बिना पेमेंट किए फ्लॉट नहीं होगा। जो स्टूडेंट ये सोचता है कि सीट मिल गई है मैं पेमेंट नहीं करता हूँ, फ्लॉट नहीं करता हूँ, वो इस पूरी काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। मतलब कॉलेज मिला, पेमेंट मस्ट है, यदि पेमेंट नहीं कर रहे हो तो पूरी काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाओगे। और बीटेक जैसे कोर्सेज में होता है स्पॉट राउंड, बी फार्मा में स्पॉट राउंड नहीं होता है, क्योंकि स्पॉट राउंड सिर्फ जो है वो एप्लीकेबल है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए, और गवर्नमेंट सिर्फ बीआरडी है, उसके अलावा कोई गवर्नमेंट है नहीं, उसकी भी सीटें बचती नहीं हैं। तो इसीलिए आप समझ जाइए यदि आप फ्लॉट ऑप्शन का चयन कर रहे हैं तो पेमेंट आपकी मस्ट है। और पेमेंट एक चीज़ और ध्यान रखिए, यदि आप इस राउंड में पेमेंट करते हैं और फ्लॉट ऑप्शन का चयन करते हैं, इसका मतलब है आप नेक्स्ट राउंड में दूसरे कॉलेज को चाहते हैं, अच्छे कॉलेज को चाहते हैं। उस दशा में क्या होगा, आप यदि आपको अच्छा कॉलेज चाहिए नेक्स्ट राउंड में, फ्लॉट करने वाले स्टूडेंट्स को एक बात और ध्यान रखना है, यदि आप फ्लॉट ऑप्शन का चयन कर रहे हैं तो नेक्स्ट राउंड में आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि आपको फिर से पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप एक बार यदि आपने फ्लॉट सीट एक्सेप्टेंस फी सिर्फ 1 टाइम पे करना है, जैसे रजिस्ट्रेशन एक बार हुआ था, वैसे ही सीट एक्सेप्टेंस फी भी सिर्फ एक ही बार पे होगी। एक बार 20,000 12,000 की आप पेमेंट कर देंगे, फिर आप फर्स्ट में भी फ्लॉट करिए, सेकंड में भी फ्लॉट करिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब तक शेड्यूल में है फ्लॉट करने का आपके पास विकल्प, तब तक आप फ्लॉट कर सकते हैं। लास्ट में तो सबको ऑटो फ्रीज कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को आप एक बार पेमेंट करके बार बार कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट एक चीज़ और भी कहना चाहता हूँ, शौकिया कोई काम मत करना, क्योंकि आप जब जिस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है बहुत ज़्यादा, तो ऐसा ना हो कि आपको कॉलेज पसंद भी है, आप सोच रहे हैं अरे सर हमारी 40,000 रैंक है और बीआरडी टारगेट कर लेते हैं, मेन कैंपस टारगेट कर लेते हैं, टॉप ये वाला कॉलेज टारगेट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बीआरडी बहुत बेस्ट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई कॉलेज ख़राब है, लेकिन मैं आपको ये समझाने का प्रयास ज़रूर कर रहा हूँ, जो कॉलेज आपको मिला है यदि आपकी रैंक ज़्यादा है तो उसको फ्रीज करिए, अच्छे से अपने कॉलेज जाइए, फार्मेसी कोर्स को कंप्लीट करिए। और अंत में कुछ बातें मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, किसी को अच्छी लगे ना लगे, मैं ये भी आपको बता दे रहा हूँ कि आप फार्मेसी कोर्स कर रहे हैं, ये जो मैं बात अब कहने चल रहा हूँ 1-1.5 मिनट की बात, वो आपके फार्मेसी काउंसलिंग से इसका कोई रिलेशन नहीं होगा। स्टूडेंट आपके नंबर कितने भी कम हैं, आप 4 नंबर है, आपका 5 नंबर है, 10 नंबर है, 5 नंबर है, आप 400 नंबर पाकर इस काउंसलिंग को कर रहे हैं, मतलब 4-5 नंबर वाला भी और 400-500 पाने वाला भी, FW सीट 2-4 नंबर जिसका था उसको भी मिली है, तो सबको सब कुछ मिला है, जो जिसे चाहिए था उससे वो सब कुछ मिला है। लेकिन आप ये जरूर सोचें, आप
आपको अब मेहनत करना है, क्योंकि अब तो सब बराबर हो गए ना। जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, जिस कॉलेज में आप पढ़ेंगे, उसी में 50 नंबर लाने वाला भी बच्चा पढ़ेगा, 10 नंबर लाने वाला बच्चा भी पढ़ेगा, 400 नंबर लाने वाला भी बच्चा पढ़ेगा। आप अपने क्लास में जब जाएंगे 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख को फिजिकल रिपोर्टिंग होगी, तो सबकी रैंक देख लीजिएगा एक बार। तो किसी की ज़्यादा भी होगी आपसे, किसी की आपसे कम भी होगी, लेकिन आप सेम क्लास में पढ़ रहे होंगे, सब लोग फार्मेसी कर रहे होंगे। तो एक चीज़ का आप ख्याल रखिएगा, उस समय आपको ध्यान रखना है अपने माता पिता के बारे में, आपको उन लोगों के बारे में ध्यान रखना है जो फार्मेसी करके बेस्ट कर रहे हैं। फील्ड यूनिक है, लेकिन नाम खराब करने वाले बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो हमारे ही चैनल के द्वारा एडमिशन पाए हैं, बहुत ज़्यादा उनकी हेल्प की गई, बहुत कम नंबर थे उनके, किसी भी तरह से कॉलेज दिलाया गया। कई मरतबा ये चीज़ें सुनने में आती हैं, सर ये तो बहुत दिक्कत हो गई, कॉलेज ऐसा है वैसा है, मैं तो लग रहा है कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जिस फील्ड में आप हैं उसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपके पास बहुत सुनहरा, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन एक तरीके से मौका है बहुत कुछ करने का, बहुत कुछ बेहतर दिखाने का। बस आप अपने ऊपर फोकस करिए, किसी को सोचना, किसी को देखना, इस चीज़ से दूर रहे। अब ये नहीं, देखिए आपको इसके लिए हमेशा विचार करना चाहिए कि जिस कोर्स को आप कर रहे हैं, जैसे बच्चे क्या होता है बहुत कम नंबर पाकर भी एडमिशन प्राप्त कर ले रहे हैं, सीयूटी यूजी में 10 नंबर है, 5 नंबर है। अब ये बच्चे जब आगे चल के मेहनत नहीं करेंगे तो बैक आएगी, एकेटीयू में बैक आएगी, फिर आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत ज़्यादा बैक लग रही है एकेटीयू से, तो सीयूटी में 10 नंबर कैसे आया था? सीयूटी में 10 नंबर ला के एडमिशन पा गए हो, और फिर बैक लग गई तो उसका दोषी जो है वो एकेटीयू है। तो ये चीज़ आप समझिए कि अगर आपके 10 नंबर हैं, आपके क्लास का 300 नंबर वाला बच्चा ऑल क्लियर कर रहा है, आप 10 नंबर ला के आप बैक खा रहे हैं, इसलिए खा रहे हैं क्योंकि आपकी आदत अभी भी 10 नंबर वाली है, आदत आपकी 10 नंबर वाली है, और आपको बराबरी करना है जो 300 नंबर लेके आया है। तो ये हमेशा दिमाग में रखिए, बहुत बड़ी फील्ड है फार्मेसी, बहुत बड़ी फील्ड है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा आपको। अब एडमिशन यदि किसी भी वजह से, किसी भी तरीके से मिल गया है तो इसको, इस मौके को जाने मत दीजिए, इसे भुनाइए, अच्छे से इस मौके का सदुपयोग करिए और अपने जीवन में तरक्की करिए, और बराबरी नहीं, आगे निकलने का प्रयास करिए। किसी की बराबरी नहीं करना है, आपको खुद में बेस्ट बनना है। कल आप 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर लेके आए थे, आगे आपको कोशिश करना है कि अपने क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आना है, इसके लिए मेहनत करना है। आखिर बच्चा कमज़ोर कैसे होता है? वो पढ़ता नहीं है तभी तो कमज़ोर है। दिमाग किसी के पास बहुत कम नहीं होता। 10 में से समझिए कि 9 लोग जो हैं, जो 9 लोग हैं, इसे 10 आप जो ऐसे 10 बच्चे हों जो कम नंबर लाते हों, उनमें से आप 9 बच्चों को देखेंगे तो वो यही होते हैं कि किताब लेके बैठते नहीं, ठीक है। एक ही बच्चा होता है जो दिमागी रूप से कमज़ोर होता है। इस चीज़ को आप समझें, जुड़े रहें चैनल से। बाकी आपको फार्मेसी के लेक्चर इस चैनल से दिए जाएंगे, आपकी पूरी फार्मेसी की पढ़ाई लिखाई इस चैनल से करवाई जाएगी। मैं भी आपकी हेल्प करूंगा आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम को क्लियर करने में, बैक से आपको बचाने में। एकेटीयू की तमाम खबरें आपको दूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।